बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? मज़ा आ जाएगा आप सभी लोगों को और आप सभी लोग सीखने वाले हैं उल्टे तवे के पराठे। बहुत ही आला चीज़, और इसको हम किस तरह से सर्व करेंगे ये देखिएगा। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलाई टोस्ट। आह, मज़ा आ गया बस। बहुत ही आला चीज़ें हैं, सिंपल हैं, बहुत कम वक्त में बन जाने वाली हैं और सभी को बेइंतहा लुत्फ़ आ जाएगा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो डेफ़िनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कुछ भूल गई हूँ आपको रिप्लाई करना, तो आप सभी लोग मुझे याद दिला सकते हैं कि मैंने आपके किस सवाल का रिप्लाई नहीं किया था, ताकि मैं वो रिप्लाई आपको कर सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास मैंगो प्यूरी है। मैंने 1 किलो मैंगो ले लिया। अब जो भी आम आपको मिलता है इस वक्त सीज़न में जो भी है, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा सीज़न जो है वो सिंदड़ी का है। तो आम वैसे अभी तक कोई टेस्ट वाले नहीं है, वही जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोई इतना टेस्ट नहीं है आम में, और मिठास भी नहीं है, खुशबू भी नहीं, कैरी की खुशबू है अभी आम के अंदर। लेकिन बहरहाल जब मई का महीना शुरू होता है आम तभी से इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं। भाई अब तो जून का महीना शुरू हो गया। चलें जी, ये मैंगो प्यूरी है, इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी डालेंगे, अच्छा मीठा करेंगे इसको। चलिए जी, इसको मैं छोड़ देती हूँ, ये अपने आप से डिज़ोल्व होती रहेगी। इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फ़िलहाल साइड पे चीनी भी यहाँ पर। अच्छा जी, अब मलाई टोस्ट बनना है। मलाई टोस्ट कैसे बनाएंगे? मलाई टोस्ट के लिए आपको चाहिए होगा दूध। ताज़ा दूध लेंगे और उसे उबालने के लिए रखेंगे, और उसको बस जैसे हम जोश देते हैं दूध को उसी तरह से जोश दीजिए, और जोश देने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, जिसको डेड हीट कहते हैं, बस उसके ऊपर रख दीजिए। बिल्कुल हल्के के ऊपर ये रखा रहेगा और इसमें ये जो मलाई है ये बनती रहेगी। अदरवाइज़ अगर जैसे आम तौर पर रोज़ाना घर में दूध आता है और उससे हम मलाई बनाते हैं तो उससे तो आपको एक ही बार मिलेगी। आपने दूध जोश कर लिया, उसको आपने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने से ज़रा मोटी मलाई निकलती है, तो उसको फ्रिज में रख दिया और ऊपर से जो उतारा बस वो इतनी सी मलाई निकलेगी आपके घर में। लेकिन इस तरह से क्या होगा, अगर आपने 1-1.5 लीटर दूध या 2 लीटर दूध लिया है तो उससे हम सिर्फ मलाई ही बनाएंगे, और उससे सबके लिए घर में जितने भी अफराद हैं जी भर के खाएं, तो उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मलाई निकल आएगी। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर हो रहा है। दूध को रख दिया गया है, जोश कर लिया था हमने। जोश करने के बाद बिल्कुल इसकी जो हीट है वो बहुत ही कम है। मैं ज़रा आपको दिखा देती हूँ। देखें जी, ठीक है, ये बिल्कुल हल्की हीट के ऊपर रहेगा और इस तरह से हम इस पर जो मलाई बनेगी उसे हम निकाल लेंगे। तब आपके पास मलाई जमा हो पाएगी कि फिर आप इससे मलाई टोस्ट बनाएंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं बनाने के लिए और दूसरा काम करते हैं। अच्छा जी, चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद बनेंगे उल्टे तवे के पराठे। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, ये पराठा मैं बना रही थी, इसको मैं रखती हूँ यहाँ। अब आपको बताऊँगी कि ये पराठे कैसे बनेंगे, ठीक है जी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको तवे पे डालूँ। अच्छा, पराठे बहुत बड़े बड़े ना बनाइएगा क्योंकि हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उतार लिया, इसको हम क्रश कर देंगे, ठीक है। ये क्रश हो गया, इसको मैं रखती हूँ यहाँ। ये मैंने थोड़े से पराठे बनाए हैं तो वो अभी ठंडे हो जाएंगे, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ये पराठे बनाए कैसे गए हैं। इससे ज़रा फारिग हो जाओ। ये घी लगा रही हूँ मैं ऊपर।
इस साइड पे भी लगा देंगे हल्का सा घी। मेल्टेड घी है मेरे पास, इसके लिए आप कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, मलमल का कपड़ा लें उससे लगा लें। हर एक को तो ये प्रैक्टिस नहीं होगी क्योंकि हाथ जलता है इसमें। बहुत ही अच्छे रंग के हो जाएं पराठे तो हम इनको निकाल लेंगे। उल्टे तवे पर रोटी भी बेहतरीन पकती है और पराठे भी बेहतरीन पकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास वही आटा जो मैं आपको पराठों का बताती हूँ, हम जैसे पूरी पराठे का बनाते हैं, इसको मैं कवर कर रही हूँ अभी। इसको ज़रा देख लें भाई। 1 किलो आप मैदा ले लीजिए और इस मैदे में आपने डाल दी 2 खाने के चमचे चीनी, 1 खाने का चमचा नमक और 4 खाने के चमचे इसमें डालेंगे आप घी। पानी के साथ गूंदेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करें और पानी से गूंदें। देखें जी क्या आला पराठा तैयार हो रहा है, लाइट वेट बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलें जी, ये हो गया है। क्रश करना मैंने आपको बता दिया है, क्रश करेंगे। ठीक है जी, ये क्रश हो गया। अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ अगर मौका लग जाता है तो। अच्छा जी, ये गूंधा हुआ आटा आप रख देंगे और रखने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। यानी जब आपने इसको गूंद लिया है, ये मेरा पेड़ा ज़रा नरम पड़ गया क्योंकि काफ़ी देर से रखा है। अच्छा जी, ये है आपने ये पराठे मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुकी हूँ। ठीक है जी, ये बन गया। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आप लेयर्स देख लीजिए उसकी जो बन रही हैं। इसको फैला लेंगे, बेलने का काम नहीं है। ठीक है जी, ये देखें, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। ये 2 पराठे बन रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है जी, ये लिया आपने, प्रेस किया, रख दिया। एकदम नहीं बनाएंगे इससे। ठीक है जी, ये उठाया, ठीक है जी, ये हमारा पराठा रोल हो गया। कोई बल देने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, इतने सारे बल आ गए। क्या आसान तरीका है। और ये बल दिए हुए रखे हुए बिल्कुल इसी तरह से। अब इनको आप रेस्ट देंगे, इसको अभी नहीं बेलेंगे। और ये जो हमने बेल के रखे हुए हैं, इसको ये मैं रख देती हूँ, सूख जाएगा। अब हमने अच्छा, ये बलाई जो इस पर बन रही है, इसको भी ज़रा देखना है, उतारनी है। ये मैंने वैसे सिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, हाथ से बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले रमज़ान में जब सहरी के लिए सिखाए थे तब भी यही बात कही थी मैंने। मुझे नहीं पता अब कितनी ख़वातीन बनाती हैं इसको एहतियात के साथ, फट जाए कोई मसला नहीं है। चले जी, आते हैं यहाँ पर। ये बलाई मैंने जमा कर ली है, देखें भाई, हो गई ना। ये मैं निकाल लूँगी, देखें दिखा रहे। चलें जी, ये आ गई है। अब हम इससे अपना टोस्ट बनाएंगे, मलाई टोस्ट। इसको करने ज़रा, घी लगा दिया है, पलट भी दिया। अच्छा जी, अब है बारी मलाई टोस्ट की। हाथ चिकने हो जाए, बड़ी बेचैनी होती है भाई। चिकने हाथों को सबसे पहले आप ड्राई करें, किसी भी चीज़ से ना, टिश्यू वगैरह किसी से पोंछें। पोंछने के बाद सब निकाल दें, उसके बाद फिर अच्छे सोप से आप हाथ धो लीजिए। सबसे आसान तरीका है ये। हाथ बिल्कुल बेहतरीन साफ़ हो जाते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ।
चलो भाई, ये थिन बिल्कुल और लाइट वेट है, बहुत अच्छा पराठा है। चलिए भाई, ये हुआ। ये क्रश करना मैंने आपको बता दिया है, जब गर्म होगा तभी क्रश करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने जो हमने मलाई टोस्ट बनाने हैं उसकी तरफ। ब्रेड को टोस्ट करेंगे। आप अवन में टोस्ट कर लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो हमने मलाई बनाई है ये मैं इस पे डालूँगी। अच्छा सा ज़रा इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह बनना है। मलाई लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा सबको ये खा के। गर्मा गर्म चाय हो और मलाई टोस्ट हो, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। ये हो गया। अब इस पर मैं डालूँगी चीनी। ठीक है जी, एक ये बना। एक और बनाती हूँ, वो अलग तरह का बताती हूँ आपको। इसी तरह से हम मलाई उस पर फैला देंगे। अच्छा, इसको कट करूँगी मैं, तो आप भी अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा। कितनी अच्छी मलाई तैयार हुई है, ढेरों ढेर घर में मलाई बन गई है। अच्छा जी, बहुत ही छोटी सी चुटकी नमक की, बहुत ही हल्का सा, बराए नाम है समझे, और चीनी। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, दोनों को अलग तरीके से काटिएगा। जैसे मैं इसको कट करूँगी, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, खाना आएगा आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आला खाना, आला नाश्ता, बेहतरीन, लाजवाब। अच्छा जी, ये हमारी मलाई आ गई। ये हमारे उल्टे तवे के पराठे हैं जी। और वे ज़रा सा मैं ये क्लियर कर दूँ सारा। अच्छा, मैंगो प्यूरी जो हमने आम जो थे उनको बस ब्लेंडर में डाला था और हमने उसको प्यूरी कर लिया था। अच्छा, ये वो टोस्ट है, मलाई टोस्ट, ठीक है। नमकीन को मैंने लंबाई में काटा है, और दूसरे जो थे हमारे वो डायोगनल हैं, ठीक है ना। अलग अलग शेप के काटिएगा ताकि आपको ये पता चले कि दोनों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं। क्या अच्छी मलाई बनी हुई है, देखें, बेहतरीन मलाई है। ज़रा देखें, देखें जी, ये दिखाऊं मैं आपको, क्या मलाई है ये, आला। देखें जी, मलाई दिखाना चाह रही हूँ, ये देखें जी, क्या मलाई है, ठीक है जी। आप इसको मैंगो के साथ, इसकी जो प्यूरी है इसके साथ मिला के खा सकते हैं। आम जब भी इस्तेमाल करें उसके साथ दूध या दही का इस्तेमाल करें, तो ये आपको फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं देगा। आम से फिर नुकसान हो जाएगा आपको, और आपको लुत्फ़ नहीं आएगा। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, इसके साथ जो हम मैंने ये जो उल्टे तवे के पराठों के साथ मलाई दी है, इसमें आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खाएं। दूध में कुदरती अपनी मिठास होती है, उस मिठास को का लुत्फ़ लें आप। और साथ में अगर आपने मैंगो रखा हुआ है तो उसमें भी कुदरती मिठास मौजूद है। लेकिन ये अभी तक हमारे यहाँ बन रही है मलाई, बना लेते हैं। क्या अच्छा सुनहरी रंग बन रहा है भाई। बंद कर दिया था लेकिन मैं ऑन कर रही हूँ उसको। ये ज़रूर बनाएं, बच्चों को दें, और आपको जो है वो बच्चों को अब मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। ताज़ा दूध ले लीजिए और बस
ताज़ा दूध ले लें और उससे ये बना लीजिए, घर में बना के दें बच्चों को। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लग जाएंगे तो फिर आप उसमें बना के दे दीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें, न्यूट्रिशियस हैं। और दूध नहीं पिया, अच्छा एक तो माएँ बड़ी ज़बरदस्ती करती हैं, सुबह जाते हुए दूध ही पीना है तुमने, बच्चे की जान पे बनी है और आप उसको ज़बरदस्ती एक बड़ा दूध 250-300 ml का जो है वो दूध पीने के लिए दे रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सुबह जाते हुए ही बच्चे दूध पिएंगे, आप उनको रात को भी दे सकती हैं। और खाना जल्दी खिलाया करें, खाना देर से खाते हैं बच्चे तो फिर दूध पीना मुश्किल होता है। अगर बच्चों को दूध दिया जाता है और उनको दूध पीने की आदत है, बहुत सारे बच्चों को दूध पीने की आदत होती है तो उन्हें दूध ना मिले तो वो बेचैन होते हैं। और ऐसा नहीं कि 100% बच्चे मना कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं, बच्चे भी बड़े भी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें आप कितना भी कुछ करके दे दें, उनका ओह इसमें दूध है, नहीं नहीं बस अब नहीं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। अच्छा मैं भी जैसे अगर मुझे दूध पीने के लिए कहा जाए तो कभी मैं रिफ्यूज़ कर दूँगी और कभी मैं पी लूँगी, ये डिपेंड करता है, मूड पर भी डिपेंड करता है। और फिर ये कि आपको डिज़ायर कितनी है, डिज़ायर पर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें मैंने दी हैं, अच्छा ये जो आम की प्यूरी और ये पराठे हैं, ये आप दोपहर के खाने में भी कर सकते हैं और नाश्ते में भी। और बाकी जो अपने मलाई टोस्ट हैं, ये तो आप सुबह नाश्ते में बच्चों को शाम के वक्त दे सकते हैं। बड़े एक आध खा लें, खाना तो ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट नहीं करेंगे तो कहेंगे हाय हम क्यों महरूम रह गए भाई मलाई टोस्ट से। तो ये मलाई वाले टोस्ट जो है लाजवाब है। और चीनी के साथ और चुटकी से भी बहुत ही कम नमक डालें, मज़ा आ जाएगा। चले जी, गिनने लगे चांद, आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।